नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के टॉप 45 क्वेश्चन, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षा में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों मिट्टी का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो आपका राइट आंसर जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, पेडोलॉजी कहलाता है मिट्टी का अध्ययन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों चट्टानों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, पेट्रोलॉजी कहलाता है चट्टानों का अध्ययन। याद रखें दोस्तों, चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। याद रखें दोस्तों, बांगर कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमपेन कहाँ की मूल जनजाति? दोस्तों सोमपेन जो है कहाँ की मूल जनजाति है, तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, निकोबार द्वीप की मूल जनजाति सोमपेन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? दोस्तों ओंग जनजाति का निवास स्थान जो है कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटा अंडमान में है ओंग जनजाति का निवास स्थान। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झीलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? दोस्तों झीलों का अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, लिम्नोलॉजी कहा जाता है झीलों के अध्ययन को। याद रखें दोस्तों, झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? दोस्तों कावेरी जल विवाद जो है किन दो राज्यों के बीच है, तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं कावेरी नदी का उद्गम स्रोत। याद रखें दोस्तों ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस राज्य में है, तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में है शिव समुद्रम जलप्रपात। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण गंगा या बृहद गंगा कहलाती है? दोस्तों दक्षिण गंगा या बृहद गंगा कहलाती है, तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी नदी कहलाती है दक्षिण गंगा या बृहद गंगा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों असम का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है असम का शोक। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जलवायु है? दोस्तों भारत की जलवायु कैसी होती है, तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है भारत की। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैगुरु मिट्टी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों जैगुरु मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा, काली मिट्टी को जाना जाता है दोस्तों जैगुरु मिट्टी के नाम से। याद रखें दोस्तों, काली मिट्टी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है? दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, तो आपका राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा,
नर्मदा नदी कहलाती है गुजरात की जीवन रेखा। याद रखें दोस्तों, गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिल्का किस प्रकार की झील है दोस्तों? चिल्का जो है किस प्रकार की झील है? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, लैगून झील है चिल्का झील। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, मिड झील है विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, जो कि अमेरिका में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है उड़ीसा का शोक। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिप्रा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? शिप्रा जो है किसकी सहायक नदी है? तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा नदी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होती है दोस्तों? चाय की खेती के लिए जो है सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी होती है चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सैडल पीक है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, कावेरी नदी कहलाती है दक्षिण भारत की गंगा। याद रखें दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है दोस्तों? सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी है सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है दोस्तों? लाल मिट्टी में जो है किसकी अधिकता होती है? तो आपका राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है दोस्तों लाल मिट्टी में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है दोस्तों? माजुली नदी द्वीप जो है किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली नदी द्वीप। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है दोस्तों? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। याद रखें दोस्तों, नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है दोस्तों, लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, पिरवाल से हुआ है लक्षद्वीप का निर्माण। याद रखें दोस्तों, पिरवाल से हुआ है लक्षद्वीप का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है दोस्तों? काली मिट्टी का निर्माण जो है किस चट्टान के टूटने से होता है? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है काली मिट्टी का निर्माण। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी होती है दोस्तों, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है। तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, काली मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंबन द्वीप किसके मध्य स्थित है दोस्तों? पंबन द्वीप जो है किसके मध्य स्थित है? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पंबन द्वीप। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस द्वीप का नाम बदलकर जो है अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है दोस्तों? आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बहिलर द्वीप का नाम बदलकर जो है अब्दुल कलाम द्वीप जो है कर दिया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जो है
जाड़ा के दिन में वर्षा के मानसून के कारण होती है। तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर पूर्वी तथा लौटती हुई मानसून। याद रखें दोस्तों, उत्तर पूर्वी तथा लौटती हुई मानसून याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधिकतम वर्षा कब होती है दोस्तों? भारत में अधिकांश वर्षा जो है कब होती है? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है भारत में अधिकांश वर्षा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं दोस्तों? लक्षद्वीप के लोग जो हैं कौन सी भाषा बोलते हैं? तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मलयालम भाषा बोलते हैं लक्षद्वीप के लोग। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा खादर मिट्टी जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, खादर मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबी की फसल की बुआई कब की जाती है दोस्तों? रबी की फसल की बुआई जो है कब की जाती है? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में की जाती है रबी की फसल की बुआई। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ फसल कौन सी है दोस्तों? खरीफ की फसल कौन सी है? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा मक्का जो है एक खरीफ की फसल है। याद रखें दोस्तों, मक्का एक खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीपों में कुल संख्या कितनी है दोस्तों? लक्षद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। याद रखें दोस्तों, लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है दोस्तों? खरीफ की फसल की बुआई जो है कब की जाती है? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा जून जुलाई में की जाती है खरीफ की फसल की बुआई। याद रखें दोस्तों, जून जुलाई में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबी फसल की बुआई कब? रबी फसल कौन सी है दोस्तों? रबी फसल कौन सी है? तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गेहूं जो है एक रबी की फसल है दोस्तों। गेहूं जो है एक रबी की फसल है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है दोस्तों। यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।